हरे कृष्ण। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पापांकुशा एकादशी के व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही जानेंगे इस दिन पारण करने की सही विधि के बारे में। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है वो त्रिदिवसीय व्रत रहता है। इसमें 3 दिन व्रत का पालन करना होता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है और साथ ही एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन नियमों का पालन करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 10वीं तिथि के दिन इस व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके ब्रह्मचर्य का पालन करके अगले दिन यानी कि सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि विष्णु की व्रत का संकल्प लेकर स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद पूरे दिन व्रत रखा जाता है। रात्रि में जागरण किया जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर इस व्रत का पारण किया जाता है। अगर आप नियमों का पालन अच्छे से करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ ही व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इतना ही नहीं बल्कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है उसे यमलोक में मिलने वाली कठोर यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ ही यह व्रत मनुष्य के जीवन में किए गए समस्त पापों का क्षय कर देता है और उसे एक ही बार में मुक्ति का मार्ग दिखा देता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कोई अंकुश हाथी को नियंत्रित कर लेता है, वैसे ही इस एकादशी का पुण्य पाप रूपी हाथी को रोक देता है। इसी कारण इसका नाम पापांकुशा एकादशी नाम पड़ा है। इस व्रत के दौरान भक्तों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नियम के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शयन करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि पर सुबह ब्राह्मणों को अन्न और दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत को खोला जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत आज यानी कि 3 अक्टूबर को रखा गया है। आइए जान लेते हैं इस व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करता है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के पारण के लिए द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद जहाँ भी आपने एकादशी के दिन पूजा की चौकी स्थापित की थी वहाँ पर भी आपको द्वादशी के दिन इसी तरह से पूजा करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत गंगा जल से स्नान कराना है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा विधि करने के बाद उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर भी भगवान को धूप दीप जलाने के बाद तुलसी दल, मिठाई, फल फूल आपको अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अंत में आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और पूजा में चढ़ाए गए किसी भी भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले आप किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी का पारण 4 अक्टूबर को द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। द्वादशी तिथि 4 अक्टूबर को शाम 5:11 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण सुबह के समय किया जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:44 के बीच कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आप चावल, घी, शहद, आंवला, सूखे मेवे खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी दल मुख में डालकर भी व्रत का पारण किया जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित किए गए भोग प्रसाद से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके ही आप एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप इस विधि से इन नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो आपको विशेष भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आपका व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। आज की वीडियो में आप सभी को बताया गया है एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें,
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।